गुप्त सुरंग का रहस्य। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य था जिसका नाम सुरंगगढ़ था। इस राज्य पर राजा विक्रम सिंह राज करते थे। राजा न केवल न्यायप्रिय थे बल्कि युद्धकला और रणनीति में भी निपुण थे। लेकिन उनकी एक चिंता हमेशा रहती थी, राज्य के पुराने किले में बनी एक गुप्त सुरंग। कहा जाता था कि उस सुरंग में कोई प्रवेश करता तो कभी वापस नहीं लौटता। इस सुरंग के बारे में अनेक अफवाहें प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां खजाना छिपा है, तो कुछ मानते थे कि वहां किसी राक्षस का वास है। राजा ने कई बार अपनी सेना के बहादुर सैनिकों को सुरंग की जांच के लिए भेजा, लेकिन जो भी सुरंग में गया वह लौटकर नहीं आया। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस रहस्यमयी सुरंग का सच पता लगाएंगे। उन्होंने अपनी तलवार, मशाल और कुछ आवश्यक सामान लेकर अकेले ही सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और अजीब निशान बने हुए थे। कुछ दूरी तय करने के बाद राजा को सुरंग में हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। वहां एक पुराना सिंहासन रखा था और उसके चारों ओर सोने चांदी के गहनों के ढेर लगे थे। अचानक राजा को एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे शापित खजाने तक पहुंचा? राजा ने चौंककर चारों ओर देखा। सामने धुएं में से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह एक प्राचीन ऋषि की आत्मा थी। ऋषि ने बताया कि यह खजाना उनके शिष्य ने चोरी कर लिया था और उसके लालच के कारण पूरा कक्ष शापित हो गया। जो भी इसे पाने की कोशिश करता वह सुरंग में भटककर मर जाता। राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मा, इस शाप को कैसे समाप्त किया जा सकता है? ऋषि ने कहा, यदि कोई अपने राज्य की भलाई के लिए इस खजाने का उपयोग करने की प्रतिज्ञा करे और इसमें से एक भी अंश अपने स्वार्थ के लिए न ले, तो यह शाप समाप्त हो सकता है। राजा ने वचन दिया कि वह इस खजाने का उपयोग केवल राज्य की जनता के कल्याण के लिए करेंगे। ऋषि की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। तभी सुरंग का रास्ता चमकने लगा और राजा सुरक्षित बाहर निकल आए। इस खजाने का उपयोग करके राजा ने राज्य में अनगिनत विद्यालय, अस्पताल और जलाशय बनवाए। सुरंग का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन राजा का यह साहसिक कारनामा पीढ़ियों तक याद किया